वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। वेलकम सर। थैंक यू। ईद मुबारक आपको भी और सब जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, सबको ईद मुबारक। शेख साहब तो पहले से हमारे साथ मैं मौजूद हूँ जी, और मैं जाती तौर पे गवर्नर साहब म्यूजियम से मौजूद हैं। गवर्नर साहब का फैन हूँ जाती तौर पे। एक तो ये है कि इनको हर हाल में अल्लाह ताला ने सुरखरू रखा है, वो तो सारे ही जानते हैं। अच्छा, आप वहाँ रहें, यहाँ रहें, जहाँ भी रहें, कुदरत ने इनको सुरखरू रखा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे बाज़ औक़ात वो बिल्ली याद आ जाती है जिसको नहर पे रखो फिर दोबारा मुड़ के वापस घर आई होती है। बिल्ली यानी आप गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब जिधर मर्जी हो तो फिर गवर्नर हो जाते हैं। हर थोड़े अरसे बाद इनको गवर्नर लगा दिया जाता है कुदरत की तरफ से। अब ये तो मुझे इनकी किस्मत पर अश्क आता है। अच्छा, इसीलिए सुरखरू है? नहीं, बचपन से जी माशाल्लाह, बचपन से गोरे चिट्टे, चेहरा लाल सुर्ख इनका था। कुदरत ने इनको सुरखरू किया। अच्छा जी, हमारे साथ डमी म्यूजियम से बुज़दार साहब भी मौजूद है। ईद मुबारक बुज़दार साहब। थैंक यू जी, खैर मुबारक। अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक जी। सर आज आप बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा, गवर्नर साहब सुरखरू हैं और बुज़दार साहब नेकरू हैं। हाँ जी, नेक ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा मिले है। अच्छा भाई, हमारे साथ इब्रार भी मौजूद है। वेलकम इब्रार। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आप सब लोगों को भी ईद मुबारक जी। और उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं हिना परवेज भट्ट। प्रीतो ने ब्याह किया आपके साथ कि अभी नहीं मानी जी? शेख साहब आप जो हैं वो शरारती आदमी हैं, तो आपकी वजह से नहीं मानी वो। बीच में शेख साहब आ जाते हैं। शेख साहब नहीं, शेख साहब कहते असी अपना कराना नहीं, किसी होर दा रहन नहीं देना। अच्छा चौधरी साहब, कभी बचपन में आपको किसी ने कहा कि एडा तू रहना नहीं गवर्नर? जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि सच्ची बात यह है कि मेरा तल्लुक तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और मुझे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कभी आपने सोचा था कि गवर्नर बनेंगे? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, जब लड़ाई हो जाती थी ना, तो कोई औखा बोलता सी तो उन्होंने कहते सी तू कोई गवर्नर का पोता है। इनको कहा जाता होगा जी एडे तुसी गवर्नर रहंदे नहीं, वाकई नहीं रहंदे, फिर बन जाते हैं गवर्नर। गवर्नर साहब कैसा लगता है आपको? गवर्नर बनना अच्छा लगता है या कोई आम सियासतदान होना अच्छा लगता है आपको? मेरा ख्याल है मैं सियासतदान भी हूँ और गवर्नर भी हूँ। जो भी जहाँ भी आप हों, मैं तो मुश्किल हालात में भी हूँ तो उसको भी अच्छा बना लेता हूँ। गवर्नर साहब, पीटीआई में कुछ अरसे से ये कन्फेशन एक प्रिवेल कर रहा है कि हम ये कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। मेरा तो ख्याल नहीं कि हम ये कहते हैं कि हम ये कर सकते थे। जो कुछ कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। देखें, बहुत मुश्किल हालात में हमने हुकूमत को संभाला है, और जब हमने हुकूमत मिली है तो तमाम लोग, जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जितने हमारे कमेंटेटर हैं, वो कह रहे थे मुल्क दिवालिया होने वाला है, हम कर्ज़ों की किस्त नहीं दे सकेंगे, हम कर्ज़ों का सूद उन पे अदा नहीं कर सकेंगे। तो माशाल्लाह हमने कर्ज़ों का सूद अदा किया, कर्ज़े भी वापस किए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते थे और मुल्क के अंदर आते थे, उनमें 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कोई कौम, मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, खुशहाल हो सकता है, जब आपकी जो डॉलर बाहर मुल्क से जाएं वो 20 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो। और वो एक मिरेकल है, मैं समझता हूँ कि हम 20 बिलियन डॉलर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको 3 बिलियन डॉलर पे लेके आए। चौधरी साहब, ईद पे सबसे ज़्यादा याद आपको कौन आता है? जी, मुझे अपने वालिद साहब याद आते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे अंकल थे गुलाम मोहम्मद, वो याद आते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन यूके में हैं, तो उनसे टेलीफोन पे बात करते हैं अपना। चूँकि बच्चों के बगैर ईद जो है पहले हमने नहीं की थी, हमेशा स्कॉटलैंड में ईद होती थी। तो अब मैं और मेरी बेगम साहबा, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, दूसरे अदारों के बच्चे हैं, तो हम उनके साथ ईद गुजार लेते हैं। और बुज़दार साहब, ईद पे आपको भी कोई ना कोई याद आता होगा? बिल्कुल जी, बहुत याद आता है जी। जिन्हें प्यार किया हो, साथ टाइम गुजारा हो। अच्छा, तो और आज सुबह उसको छुरी फेर दी हो जी। शाजब जरा बचिया गोश्त वो भी बंट दे, अज बुज़दार साहब ने बोल दिया सुने यार। मासूमियत है जी इनके अंदर। देखें, हम बकरे की बात कर रहे हैं, वाकई प्यार हो जाता है। ये मैं खुद, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं बकरे की कुर्बानी के वक्त। नहीं, वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं माज़ूकात। क्यों? इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं ना वैसे। हांडी पकाने लिए गंढे आप चीरने पैंदे ने ना जी। चौधरी साहब,
मैं को 3 महीने थी कि मैं अपने घर कोई नहीं गई, मैं को मेरे घर पुछवा रहे हो। चौधरी साहब तो रक्षे चल रहे हैं। चौधरी साहब आपसे बात कर रही है। मैं सुन रहा, मैनू नहीं समझ आती कि केड़े घर जाना है तुसी। अपने घर जाना है, घर का रास्ता भूल गया। घर दा रास्ता कहीं नहीं भूली। हाँ। सारी बस्ती दा पुल टूटा पे, पुल कहीं नहीं सूबा नहीं वेदी ता पुल ही दे दियो। बिल्कुल जी, पुल जड़ा हैगा तुसी दसो केड़ा पुल है, और सब तो प्रायोरिटी ते ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲ ਮੰਗਦੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, इस गल चो मैनू बाहर ही रखो। चौधरी साहब ये बताएं, कोई ऐसी शिकायत जो बेगम साहिबा हमेशा आपसे करती? जी बस एक ही शिकायत करती हैं। आपको पता है कि सारे हम मर्द हजरात सारा दिन कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी रोज़गार का फिक्र, बेशुमार प्रेशर्स होते हैं। तो जब घर जाते हैं वो कहती हैं कि सारे ज़माने ना तुसी गल्लां करदे हो, जो घर आंदे उदों तुहाडी ज़बान बंद हो जाए। और मैं तकरीबन सर्वे किया सारियां ख्वातीन नूं अपने मर्दां ने ये वड्डी शिकायत। वैसे मैंने एक शिकायत मैंने भी सुन रखी है। वो कौन सी? क्योंकि मेरे इनके साथ तो होई नहीं होएगी, सुनी होएगी। लेकिन मुझे बहरहाल एक गिला गवर्नर साहब से है। वो क्या? मैंने जितनी मीटिंग्स में इनको देखा है बगैर कंघी किए आ जाते हैं। शेख साहब मैं भी एक सवाल कर ला जी जी कि तुसी इनू ला के धोंदे हो या इनू पाया ही धो लेंदे हो? शेख साहब तो बाल किसी ने फड़ा कहते तू कंघी कर, मैं हुनी आया। वैसे एक बात है, हम सब में सबसे साफ कंघी भी गवर्नर साहब की होगी। लेकिन वो उसमें किसी ने इसमें बड़ी अच्छी बात की कि मैं आपको बताऊं अबरार, एक बात जब मैं हुज्जाम की दुकान पे जाता था ना यूके में भी, तो मैंने उनसे कई दफ़ा सवाल किया, भाई दूसरे बाल काटते हो या जिनके बाल नहीं उनको कोई डिस्काउंट तो होना चाहिए। हुज्जाम डिस्काउंट भी नहीं देते। आप कुछ कह रहे थे? वो उससे किसी ने कहा था कि गॉड मेड फ्यू परफेक्ट हेड्स, रेस्ट हैव गॉट हेयर ऑन देम। गवर्नर साहब ये बताएं, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिससे आप खूब चिढ़ते हैं बुज़दार साहब के अलावा? अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती। नहीं, आप मुस्कुरा के। एक तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ राइट पे मेरे शेख रशीद साहब बैठे, जी बिल्कुल, लेफ्ट पे बुज़दार साहब बैठे हैं। मुझे इन्होंने सरखरू कह दिया, इन्होंने को नेकरू कह दिया जी। तो अपने बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं कि मैं क्या हूँ। मुझे बदरू कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हर चौथे दिन प्रोडक्शन कर लेंदे ने, फरहान ने नैब नूं उठा लेना वा और वो सारा इल्जाम साढ़े ते आ जाता। अब आप पूछे ना इनसे फिर कि अब आगे किसे पकड़वाने लगे? और जी मैं को फाल निकालने वाला तोता तो नहीं हूँ सर। वैसे जिस तरह प्रेडिक्शंस आप करते हैं, फाल निकालने वाला तोता मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई आज तक। अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि आपको किस पॉलिटिशियन से ज्यादा चिढ़ है इनके अलावा? नहीं, मुझे इनसे बिल्कुल नहीं चिढ़, भाई है मेरे, मैं इनसे प्यार करता हूं। अच्छा, कोई और सियासतदान? कोई नारोवाल से देखें, कोई बिलो दे कारशहर वाला। मैं किसी से चिढ़ नहीं। आप किसी से चिढ़ नहीं? मैंने भी एक सवाल पूछता सरवर साहब से। मैंने सुना है बुज़दार साहब 6 बजे स्विमिंग पूल में गवर्नर हाउस में नहाने आते हैं और एक दिन हेलीकॉप्टर में भी पहुंचे थे, ये सच है? वाह, ये जी हेलीकॉप्टर वाला तो शायद मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज है। नहीं, 164 विजिट्स में एक विजिट जो कॉप्टर का था वो डायरेक्टली गवर्नर हाउस था और वहाँ 6 बजे मेरे नॉलेज में। मैं तो सब्जी मंडी का मुआयना करने गया था जी। अच्छा। वहाँ पे पार्किंग नहीं थी तो मैंने फिर उधर उतार दिया। तो स्विमिंग पूल च की आओ गया हुंदा जी? नाटक जी, नाटक। अच्छा गवर्नर साहब, चलो ये बता दें कौन ज्यादा बाख्तियार है, परवेज इलाही या उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार। ओए होए होए, वो कैसे सर? इसलिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, सूबे के सारे फैसले वो करता है। बस मैंने ये देखा कि ईद मुबारक दी है, ये सबसे बड़ा काम ये है। आप कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ताकतवर नहीं है। मेरे जो गवर्नर हाउस विंग है उधर इस्लामाबाद में, जी जी, उस पर शहबाज शरीफ ने नहीं कब्जा किया, उस्मान बुज़दार ने कब्जा किया हुआ। बुज़दार साहब आपने कब्जा किया है? कब्जा नहीं किया जी। तो फिर? मैंने तो सिर्फ 2 भैंसे बांधी हैं। शाही साहब ये बताएं, गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? अब ये ना कहिएगा आपको गुस्सा नहीं आता। नहीं, गुस्सा तो मेरा ख्याल नहीं कोई भी शख्स हो जिसको गुस्सा। तो गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? बस गुस्से का इजहार समटाइम्स तो मेरा ख्याल है कि जब मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ
तो ये भी मेरे गुस्से की अलामत होती है। फैमिली को पता चल जाता है कि आज यानी जो ही आप खामोश होते हैं खामोश तो होते हैं, रिजाइन भी दे देते हैं। देख ले, नून लीग को आज भी दुख है। कैसे करते हैं हजार बार बताएं। एक तो आप खामोश हो जाते हैं, दूसरा जाहिर है कि डांटते हैं, लेकिन गाली नहीं देता हूँ। दिल में गाली दे, एक आध गाली तो वैसे डांट देते हैं कि भाई ये काम जो है आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, एफिशिएंसी शो करनी चाहिए। इसका मतलब है 2 साल से बुज़दार साहब गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, ये भी खामोशी रहते हैं। क्यों बुज़दार साहब आप गुस्से का इज़हार कर रहे हैं खामोशी से? तो खान साहब का विजन है जी, हेलो खामोशी। चौधरी साहब वैसे भी जितना बारिशां थी अपन जे सिलाब दा खतरा आ गया ते मैं महफूज मकाम ते कित्था वेसां। हेलो वैसे जिस तरह की आपकी जुबान है ना, आपको सवाल बुज़दार साहब से करने चाहिए। नहीं तो इतना करो ना, सैलाब आ गया तो फिर इन्होंने किसी सही जगह पे पहुंचा दो। सैलाब आ गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा जी? भाई साहब बताएं ना कहाँ जाएंगे सैलाब आ गया तो? चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताना है कि मैंने उनको बताना है। नाजरीन यहाँ ले रहे एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।